आंख से आंसू बहने लगा। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी। पड़ोसन कहती थी कि उनकी तो औलाद नहीं है, फिर ये औलाद कैसे हो गई? शाम के समय सास ससुर आए, बहू ने भोजन तैयार रखा, भोजन दिया, भोजन तैयार रखा, भोजन जब प्रदान किया, प्रदान करा तो आज सास खुश थी। बेटा आज तेरे चेहरे पर बड़ी रौनक है, बेटा आज तू बहुत सेवा कर रही है, क्या हो गया? माँ आज तुम्हारे बेटे आ गए। बेटा आ गया? मेरा बेटा? हाँ माँ आज तुम्हारा बेटा आ गया। बेटा? नारायण को आवाज लगाई, स्वामी 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 आओ जरा। ये बहू क्या कह रही है? ये बावरी तो नहीं होगी, पागल तो नहीं होगी? कह रही है बेटा आ गया। कहाँ है बेटा? जब जैसे ही दरवाजा खोला, खोलते से क्या देखा कि उसमें एक बेटा बैठा था। माँ बिमला ने अंदर जाकर उस बालक से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक कहता है, माँ तो प्रदोष पर जाती थी, एक कंकर उठाकर लाती थी, वो कंकर साधारण नहीं तो अपना बेटा समझकर लाती थी, इसलिए महादेव ने मुझे तेरा पुत्र बनाकर भेजा है। हमसे लोग कहते हैं सियोर के कंकर का क्या महत्व है? तुमने दुनिया भर में कंकर की पूजन करवाना चालू कर दी। क्या मंदिर कम पड़ रहे थे जो कंकर की पूजन कराई? ये बाबा ओमकारेश्वर के तट की भूमि की वो कथा है कि कंकर भी शंकर बनकर प्रकट हो जाता है, वो कंकर कहलाता है। एक कंकर में जिसने शंकर को देखा है, एक कंकर में जो शंकर को नजर कर लेता है, एक कंकर में जो शिव की स्तुति कर लेता है, एक कंकर में जो शंकर को प्रतिबिंब देख लेता है, वो कंकर भी एक दिन बेटा बनकर साथ दे जाता है। तुम कुबेरेश्वर धाम का कंकर लाते हो, तुम कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लाते हो, तुम नर्मदा माई का कंकर शंकर कहलाता है। उसका एक कंकर भी अगर हमारे प्रतिबिंब में, हमारे स्वरूप में, हमारे आनंद में रहता है, वो हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करता है। बेटा आप कहा? मां तू रोज हर प्रदोष पर कंकर लाती थी, आज प्रदोष का कंकर लेकर नहीं गई, वो कंकर ही शंकर ने मुझे प्रेरणा देकर भेजा है। मैं तेरा बेटा हूं मां, तो चिंता मत कर, पूरी जिंदगी तेरा निर्वाह करूंगा, क्योंकि तूने प्रदोष का व्रत करा और प्रदोष के दिन शिव जी का अभिषेक करा, मैं तेरा बेटा बनकर निभाऊंगा। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आज बचपन में, आज जवानी में, आज अधेड़ी में तुम शंकर को जल चढ़ा लो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम शंकर के मंदिर चले जाओ। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा सुन लो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम मंदिर में, कथा में, देवालय में, शिवालय में जाओ, जल चढ़ाओ शंकर भगवान को। जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव मंदिर छोड़कर तेरे दरवाजे पर आएगा। तुम्हें मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें ओमकारेश्वर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। तुम मां रेवा की सेवा करते हो, मां नर्मदा की सेवा करते हो, एक दिन मां नर्मदा तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी। एक दिन मेरा ओमकार बाबा तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा। एक दिन कुबेर भंडारी तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा। तुम मंदिर तक जाते रहो, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक ये शरीर चल रहा है, तब तक शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना बंद मत करना, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। वो कंकर शंकर है। नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर की भूमि पर रहने वाले तो इस कथा को जानते थे, पर जो इस कथा को नहीं जानते थे, ये कथा उनके लिए है, ये कथा उन जनमानस के लिए है। एक आपका भरोसा, एक आपका विश्वास, एक आपकी दृढ़ता, एक आपकी लगन। भगवान शंकर के प्रति जितनी तुम्हारी लगन होती है, भगवान शिव के प्रति जितना तुम्हारा प्रेम होता है, भगवान शिव के प्रति जितनी तुम्हारी लगन होती है, शिव उतने तुम्हारे करीब में आते हैं। शंकर क्या है? कोई तुमसे पूछे शंकर की परिभाषा बताओ, शिव की परिभाषा बताओ, शंकर की परिभाषा बताओ, उनको परिभाषा बता देना कि शंकर विश्वास है। तू विश्वास रखकर शिव के मंदिर जाएगा तो तुझे 20 साल में भी औलाद हो सकती है। तू शंकर के मंदिर जाएगा तो मेरा महादेव सारे दुख मिटा सकता है। एक पत्र है, देखिए। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल,
जिला खंडवा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं और टीवी पर पढ़ सकते हैं। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल, जिला खंडवा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ, ठीक है। रेखा जी, पति हेमराज जी आए हैं साथ में, हाथ हिलाइए। दोनों आ जाओ दोनों, बेलपत्र ले जाइए। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल, जिला खंडवा, तहसील पंथाना, ग्राम देवाल। एक लोटा रुद्राक्ष और जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का मना कर दिया कि ऑपरेशन कराओ, या फिर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो इनका बचना मुश्किल है। खंडवा में ऑपरेशन का बोल दिया गया। उनकी तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि हम उनको गुजरात लेकर चले गए। गुजरात के अस्पताल में लेकर गए तो वहां 2 महीने इलाज चलता रहा, लेकिन फिर भी वापस ऑपरेशन करने की नौबत आ गई, क्योंकि किडनी ने पूरा काम करना बंद कर दिया था। हमारे पास पैसे नहीं थे ऑपरेशन करवाने के, हम असमर्थ थे ऑपरेशन कराने के लिए। उनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि 7 दिन के भीतर इनकी मृत्यु हो जाएगी अगर ऑपरेशन 7 दिन के अंदर नहीं हुआ। आप पत्र में पढ़ सकते हैं, 7 दिन के भीतर इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद हमने उन्हें घर लाकर 7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु होना है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम उनको गुजरात के हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए और घर लाने के बाद हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसको तांबे के कलश में डालकर गलाकर शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री हमने अपने पति को देना प्रारंभ करी। शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। 15 दिन के भीतर मेरे पति की किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी किडनी कैसे काम कर रही। 7 दिन दिए थे मृत्यु के लिए और बाबा ने बचाया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो जो महाकाल का भक्त होगा, जो मेरे ओमकार बाबा का भक्त होगा, जो मेरे सोमेश्वर नागेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे केदारनाथ, मेरे अमरनाथ बाबा का भक्त होगा, वो धोखा नहीं खा सकता। 20 साल के बाद जो राजकुमारी विश्वकर्मा, पति मुरलीधर विश्वकर्मा, ये चारखेड़ा जिला हरदा तहसील टिमरनी की रहने वाली हैं, जिनके यहाँ 20 साल के बाद औलाद हुई है। जोरदार ताली बजाएं साधु का। शंभू, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभू, शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर की। और जब हमने देवादिदेव महादेव को पुकारा, जब हम शिव को पुकारते हैं, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को पुकारते हैं, जब हम ओघड़ दानी को पुकारते हैं, जब हम भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसमें आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि शंकर की परिभाषा क्या है, कोई आपसे पूछे शिव की परिभाषा क्या है, कोई आपसे पूछे कि शंकर की परिभाषा क्या है, तो कह देना शंकर की परिभाषा केवल एक है, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो। शिव की एक परिभाषा है, शंकर भगवान विश्वास हैं, और जिसने विश्वास के साथ कंकर की भी पूजन कर ली तो वो बेटा बनकर निभा देता है। वो विश्वास शिव हैं, वो भरोसा शिव हैं। उस विश्वास पर हमें जीना है कि हम देवादिदेव महादेव की कथा में जाएंगे, हम पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, हम शंकर की स्तुति करेंगे, हम शंकर का गुणगान करेंगे, तो ये पक्का है कि एक ना एक दिन शंकर मेरे भी झोली अवश्य खुशियों से भरेंगे। ये निश्चितता है। आपके नजदीक में जब कथा हो, बड़े प्रेम से जाओ, शंकर की कथा में जाकर बैठो। आपके नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा हो, अपना घर छोड़कर आप गाड़ी से जाओ,
सुनो और वापस गाड़ी से जाओ। अभी हम तो सारे भक्तों से कहना चाहेंगे, बारिश का समय चल रहा है और बारिश के समय में अभी 2-3 महीना जब भी कहीं पंडाल में कथा हो तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि दूर वाले जो व्यक्ति रहते हैं टेंट पंडाल में रहने वाले, उनसे कहेंगे कि वो कम मात्रा में आए। जो रोज गाड़ी से आना जाना करने वाले हैं वो आ सकते हैं, और अगर किसी को होटल रूम वगैरह मिल जाते हैं तो आप रह सकते हैं। हम तो कहेंगे जब तक थोड़ा पानी हवा तूफान ये सब चलते रहते हैं तो थोड़ा बच कर चले, थोड़ा सावधानी रखें, थोड़ा ध्यान। गंडई में जो कथा है 18 तारीख से 15 तारीख को यहाँ समापन हो जाएगी, विराम हो जाएगी। 18 तारीख से गंडई में चालू हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि राजनांदगांव के पास। आप सब आनंद के साथ श्रवण करें, टीवी के सम्मुख में बैठे हैं, मोबाइलों पर कथा का रसपान करें, एक दिल रखकर, एक विश्वास रखकर, एक भरोसा रखकर, एक दृढ़ता रखकर कथा को सुने। जब हम भरोसा रखकर कथा का रसपान करेंगे तो हमारा शिव हमारी जरूर सुनेगा। और खाली ना दर से तुम्हारे, खाली ना दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, एक विश्वास, एक भरोसा, बोल बम का नारा है। हमारा कौन सहारा? बाबा के सिवा कोई सहारा नहीं। संसार वालों पर भरोसा करोगे वो तोड़ देंगे, परिवार वालों पर भरोसा करोगे वो तोड़ देंगे, दुनिया पर भरोसा करोगे वो तोड़ देंगे, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को अगर एक लोटा जल तुमने बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में चढ़ाया है तो बुढ़ापे में अगर कोई साथ ना देगा तो मेरा वो काल अधिपति, मेरा ओंकारनाथ आकर साथ देगा तुम्हारा।